लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड इतनी महंगी सर्जरी मुफ्त में करने की इजाजत नहीं देगा। मैं बिला मुआवजा ये सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ। आप अभी तक यहाँ पर कर क्या रही हैं? आमिर के आ जाने के बाद तो आपको चले जाना था ना? मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस वो मेरी तरफ देख सके और बाकी सब भी, स्कूल के बच्चे भी। थैंक यू मतीन साहब, थैंक यू सेविल। हम लोग आपस में बात करके आपको जवाब दे देंगे, ठीक है? डॉक्टर अफसून, आपने हमें एक नई उम्मीद दी है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी डॉक्टर इस केस को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई बात नहीं। टेक केयर। खुदा हाफिज। तो फिर देख लिया आप लोगों ने, तो बताइए आप। फेस ट्रांसप्लांट तो लाजमी है। हमें इनके लिए बेहतरीन सर्जन्स की पूरी टीम चाहिए होगी। अच्छी बात तो यह है कि उसकी जान को खतरा नहीं है, मगर ये सर्जरी बहुत ज्यादा मुश्किल और साथ ही बहुत महंगी भी हो सकती है। I mean, उसकी कहानी बहुत डिप्रेसिंग है, लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड इतनी महंगी सर्जरी मुफ्त में करने की इजाजत नहीं देगा। बहुत मुश्किल है। काया साहब, आप ही तो कह रहे थे कि आप फलाही काम करना चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे अफसून, लेकिन ये बहुत महंगा ऑपरेशन है। तो जैसे परवीन साहिबा ने कहा है, हम मैनेजमेंट बोर्ड को इसके लिए राजी नहीं कर सकते। अफसून, मैं बिला मुआवजा ये सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ। ऑपरेशन के बाद चेकअप भी करूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड हमें इसकी परमिशन हरगिज नहीं देगा। यही जवाब मिलेगा कि ये कोई फलाही इदारा नहीं है। बेशक मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। एनीवे, अगर ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है तो पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगी। अगर पैसों की ही बात है तो मैं भी मदद कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभालूंगी। ठीक है। परवीन साहिबा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, कहो क्या बात है? आप अभी तक यहाँ पर कर क्या रही हैं? आमिर के आ जाने के बाद तो आपको चले जाना था ना? ठीक है, चली जाऊंगी मैं तो, लेकिन क्या हम आज रात एक साथ खाना खा सकते हैं? थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ। हाँ, ये खाना आपको सालों पहले मेरे साथ खाना चाहिए था। वो खाना जो आपने अपने काम की वजह से कभी बनाया ही नहीं। एक बार मेरे साथ बैठो तो सही अफसून, सब समझा दूंगी तुम्हें। देखिए परवीन साहिबा, अगर मैं यहाँ हूँ, अगर इतनी मुसीबतें झेल रही हूँ, हार नहीं मान रही हूँ, इतनी तकलीफों के बावजूद भी मैं डटी हुई हूँ, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा हैं और कोई नहीं। और वो फार्म है। ये सब आपका कसूर है कि हम साथ खाना नहीं खा सकते, साथ बैठ नहीं सकते, हम दोनों बात भी नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं बस दिन में कुछ ही घंटों के लिए हॉस्पिटल आऊंगी ताकि मरीजों की काउंसलिंग कर सकूं, वो भी अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं परवीन साहिबा, या तो आप यहाँ से चली जाएं या मैं चली जाऊंगी। हाँ, अगर आपकी कोई मीटिंग वगैरह है तो लाजमी सी बात है कि आप यहाँ पर आएंगी, लेकिन उसके अलावा प्लीज हॉस्पिटल मत आइएगा जब तक मैं यहाँ हूँ, प्लीज। अरे यार, ये घर तो भूत बंगला बन गया है बिल्कुल। अरे बस करो, क्या हो रहा है ये? अच्छा ये बताओ, क्या कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, सबा साहिबा ने तो अपने होंठ सी लिए हैं। वाकई? अरे क्या हुआ? कॉल कर रही हैं। कॉल आ रही है? हाँ। क्यों? हाँ, एक ही घर में होते हुए फोन पर रब्ता होगा क्या? हद हो गई है तो। जी कहिए सबा साहिबा, काया साहब आए हैं। हाँ, उनको नीचे बुलाओ। वो नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं नीचे नहीं आ रही। वो नहीं आ रही। लाओ मुझे तो फोन। सबा प्लीज इसी वक्त नीचे आओ। नहीं। यार देखो, ऐसा मत करो तुम,
बच्चों की तरह जिद कर रही हो। प्लीज नीचे आ जाओ। अगर तुम ना आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, तुम पीछे हटो। अंदाजा भी है सरहद पार कर ली है, बहुत हो गया। पीछे, तुम अपनी लाइन से आगे नहीं आ सकते। समझ क्यों नहीं आता है तुम्हें? तुम इस घर में नहीं आ सकते काया। वाकई में? हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम बाहर आ जाओ। कहाँ? कहाँ मतलब? तुम कहो तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर लंच करते हैं। वहाँ मिलकर हम दोनों बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? हाँ चलो ना। रुको, वहीं खड़े रहो, आगे नहीं बढ़ना। पीछे, एक कदम और पीछे। पीछे। क्या मुसीबत ठीक है। ठीक है, चलते हैं, लेकिन एक मिनट। मुझे खाने पे ले जाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, समझ गए? अगर मेरे साथ खाना खाना है तो मुझे मनाओ। चलो। कैसे मनाऊं? क्या मतलब है? हाँ, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। अपना दिमाग लड़ाओ काया। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हारे 2 बेटे हैं, उनसे पूछ लो कि कैसे ये नई नस्ल पहली डेट प्लान करती है, कैसे वो लड़की को मनाते हैं। उनसे कुछ जाकर सीखो, फिर कोशिश करो। क्या तुम्हें हर चीज मैं बताऊंगी? तुम औरतों से हर चीज की उम्मीद क्यों करते हो? तुमने पहली डेट कहा ना? हाँ। वाकई इतने सालों बाद तुम चाहती हो कि मैं एक बार फिर तुम्हारा दिल जीत लूं, ऐसा ही ना? तुम जो समझना चाहो। मैंने जो कहना था वो कह दिया है। मुझे अभी बहुत काम है। सुनो, काया साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। चलो, खुदा हाफिज। आइए इस तरफ, आइए प्लीज। आइए आइए, आ जाइए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे मेरे घर से निकाल रही हो? पागल हो क्या? तौबा तौबा। माफ कीजिएगा काया अच्छा साहब। 1 मिनट। बस बहुत हो गया। अभी आई सबा साहिबा। डॉक्टर, जानान, एक छोटा सा मसला है। क्या ये हैरानी की बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो मसले खत्म ही नहीं होते। इस बताओ बार मुझे। हमारा मसला है अली बकाकची और उनकी असिस्टेंट महानूर। उसकी असिस्टेंट महानूर, यानी उसने और एफसून ने एक ही असिस्टेंट रखी हुई है। दरअसल इशू ये है कि डॉक्टर अली अपने ऑपरेशन के टाइमिंग्स और दिन हमसे शेयर नहीं कर रहे। अच्छा, वाकई? और उसकी वजह क्या है? वो इस तरह की मालूमात नहीं देना चाहते क्योंकि उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। लेकिन जाहिर है इस वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि आपके ऑपरेशंस और उनकी ऑपरेशंस के औकात मैच कर जाएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। अभी पूछता हूँ कि कितने इख्तियारात हैं उसके पास। एफसून जान, क्या हाल है? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए असली। एक पेशेंट है और मुझे उसका फेशियल ट्रांसप्लांट करना है, मगर उसके पास पैसे नहीं है। क्या हम उसके लिए पैसे इकट्ठे करने की मुहिम शुरू कर सकते हैं? हाँ एफसून जान, मेरे ख्याल से कि हम किसी जान पहचान के कैंपेन के बंदे से बात करके देख सकते हैं। जबरदस्त। तो क्या तुम मतीन से बात करोगी इस बारे में? मतीन से? हाँ कर लूंगी। आखिरकार हम एक इंसान की जिंदगी बचाने की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा डर रही हूँ असली, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया ना। तुम अपने पेशेंट की सारी डिटेल्स मुझे भेज दो। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी उसके लिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू असली, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें भी सारी मालूमात भेजती हूँ। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह का शुक्र है।